नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार। हम मौजूद हैं बिहार की मुक्ति भूमि, मोक्ष भूमि गया जी में। अंतः सलीला फल्गु तट पर अवस्थित मुक्ति धाम यह गया जी है, जहाँ पे पिछले कई दिनों से चल रहा है भगवत सप्ताह। इस दौरान इस भूमि पर अपने पिता के प्रति श्रद्धा अर्पित करते हुए इस मुक्ति धाम में श्री अमित प्रकाश भूप, जो अपने पिता स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद भूप का सच्चा श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सच्ची श्रद्धांजलि वही है जो अपने पिता के प्रति पुत्र अर्पित करे। इस मुक्ति धाम में सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में इस भगवत कथा का आयोजन कर उन्होंने अपने पिता के प्रति अपना धर्म का निर्वहन किया है। चलिए इस महायज्ञ में हम आपको शामिल कराते हैं। उस पिता के प्रति इस पुत्र का जो धर्म था उससे आपको रूबरू करवाते हैं। आज हम मौजूद हैं गया की पवित्र भूमि पर, जहां पधारे हैं श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि नंदगांव से श्री मुकुट बिहारी गोस्वामी। आइए इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि गया शहर के शहीद रोड स्थित श्री गोपाल मंदिर, जो अब नवनीत पियाजी का मंदिर कहा जाता है, या यूँ कहें कि राधा रानी की हवेली भी है, यह नवनिर्मित या जीर्णोद्धार हो चुका यह भवन अब विशाल रूप ग्रहण कर चुका है। हमारे बीच मौजूद हैं श्री गोस्वामी मुकुट बिहारी जी, जो श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि नंदगांव से आए हैं। स्वागत है आपका इस गया की भूमि पर, मोक्ष भूमि पर। क्या कहना चाहेंगे? सभी जो दर्शक हैं उनके लिए भी हम ब्रजवासियों की तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गया की ये पवित्र भूमि, बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे स्थानों पर भगवत चर्चा करने का, ठाकुर जी की कथा कहने का, सत्संग करने का जो अवसर प्राप्त होता है, ये बड़ा सौभाग्य होता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब श्रीमद् भागवत की कथा कहने का, सुनने का और कराने का अवसर प्रदान होता है। ये ठाकुर जी की कृपा होती है, तभी ऐसे आयोजन करने का अवसर प्राप्त होता है। पूरे सप्ताह भर ज्ञान यज्ञ की धारा प्रवाह हो रही है। आज का प्रसंग और विषय क्या था? आज सबसे पहले तो जो हमारे वर्ण हैं चार, उनकी कथा हुई कि चार वर्ण कैसे उत्पन्न हुए और उनके कार्य क्या है। स्त्री धर्म के विषय में बताया, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण गृहस्थ में स्त्री धर्म होता है, क्योंकि स्त्रियों के ऊपर ही गृहस्थ पूरा चलता है। तो श्रीमद् भागवत में बड़ा विस्तार से स्त्री धर्म के विषय में बताया है और यहाँ के श्रोताओं ने बड़ा मन लगा करके कथा को श्रवण किया है। उसके बाद में वामन भगवान का अवतार, उनके चरित्र, उनकी कथा, फिर रामचरित्र की कथा, राम जी के जन्म की कथा, फिर चंद्रवंश की कथा को प्रारंभ किया। उसमें आज नंदलाला का, कन्हैया जी का आज जन्म उत्सव हुआ है। कन्हैया जी का आज जन्म हुआ, जाहिर है कि उत्सव का माहौल होगा, लोग आनंदित होंगे। ऐसा महसूस कर रहे हो कि लगता है स्वर्ग से भी सुंदर इस जगह पर अवतरित हो चुका था उनका आने से। देखिए, ये इस भूमि का प्रभाव भी है और वास्तव में भारत की जो भूमि है, ऐसे उत्सव यहीं प्राप्त हो सकते हैं। देवता भी स्वयं कहते हैं कि इन भारतवासियों ने कौन से ऐसे सुकृत किए, कौन से ऐसे पुण्य किए कि इनको इस भूमि पर जन्म मिला। क्योंकि केवल भारत की भूमि पर ही भगवान के उत्सव, भगवान की कथाएं, भगवान का संकीर्तन, ये इस भारत की भूमि पर ही मिल सकता है। और ये वो पवित्र भूमि है भारत की, जिसमें भगवान के जितने भी अवतार हुए वो सब भारत की भूमि पर ही हुए हैं। और उसमें भी फिर गया कि पितृतीर्थ भूमि और पितृश्वरों की कृपा होती है, तभी ऐसे आयोजन होते हैं। आज अमित जी के ऊपर इनके पितृश्वरों की कृपा हुई है
जो ऐसे आयोजन कराने का सौभाग्य इनको मिला है। धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे श्री मुकुट बिहारी गोस्वामी से, जो श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि नंदगांव से आए हुए थे। हमारे साथ मौजूद हैं श्री अमित प्रकाश भूप, जो इस संपूर्ण आयोजन के प्रमुख श्रोता हैं। अमित जी, जो जैसा कि बताए मुकुट बिहारी जी ने कि सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता है और सुनने से लेकर कथा का आयोजन तक का, ये सौभाग्य इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर, जबकि आप रहते हैं 7 समंदर पार रहते हैं, विदेश की भूमि पर रहते हैं, इस भूमि पर सौभाग्य मिला इस तरह का आयोजन का और इस मंदिर का पुनरुद्धार का, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत बहुत आनंद है और श्री मुकुट बिहारी जी गोस्वामी जी के कर कमलों के द्वारा यहाँ मंदिर में आना, उद्घाटन करना और श्रीमद् भागवत का सप्ताह करना, इतना आनंद महोत्सव मनाया जा रहा है। इस मंदिर का नव निर्माण हुआ है, उसका अब नाम श्री राधा रानी हवेली है। और राधा रानी ने इनको जिस तरह से यहाँ पे भीड़ आज उमड़ कर आई है, और यहाँ पे अन्नकूट का जो हम लोग देख रहे हैं, और पहले दिन से आज के दिन में हम लोग को ऐसा लगता है 4 गुना भीड़ आ चुकी है। वर्ड ऑफ माउथ से ही लोग यहाँ पे आनंद स्वरूप से आ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और लाइव टेलीकास्ट जो हो रहा है उसके माध्यम से मुझे कल से मुझे आ रहा है कि लोग अब दिल्ली, इलाहाबाद और कहीं कहीं जगह से टिकट कटा के सिर्फ 2 या 3 दिन जो शेष बच रहे हैं वो इस प्रांगण में श्री मुकुट बिहारी जी के द्वारा दिया गया भागवत सप्ताह का आनंद उठाएं। इस मंदिर जो राधा रानी हवेली के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, और भगवान श्री राधा रानी की असीम कृपा रही है जो उन्होंने मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया कि मैं इसके लिए कुछ कर सकूं। और गोस्वामी जी जो कि मुझे खुद लगते हैं राधा रानी के विशेष कृपा से, राधा रानी ने इनके विषय में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ श्रोताओं को, इनकी उम्र 50 के आसपास हो गई है। इतने 50 वर्षों तक इन्होंने कभी भी श्री वृंदावन राधा अष्टमी के दिन नहीं छोड़ा। बरसाने और नंदगांव के प्रमुख हैं, और 3 साल से पहले राधा रानी के स्वरूप में बनते थे, फिर कभी कृष्ण बनते थे, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई कभी यशोदा बने, कभी नंद बाबा बने, लेकिन इन्होंने कभी भी नंदगांव या बरसाना या वो पूरा 84 कोस इस महोत्सव पे, लेकिन जब मैंने इनको फ़ोन किया और इनको बोला आने के लिए, तो ये खुद आश्चर्य कर रहे थे कि मैंने कैसे हाँ कर दी। तो मैंने उनको बोला कि आपने हाँ नहीं की है, राधा रानी ने आपको चुना है यहाँ आने के लिए। वो विशेष कृपा करती हैं उन्हीं लोगों को, क्योंकि ये हवेली बनाने में भी जो उन्होंने मेरे ऊपर कृपा बरसाई है उसका मैं कभी आपसे आराम से जिक्र करूँगा। उन्होंने चुना है अपने, और व्यास जी से ज़्यादा मैं बोलता हूँ, ये व्यास तो भगवान का जन्म है, लेकिन राधा रानी के बहुत प्रिय हैं सुखदेव स्वामी, जो बहुत प्रिय हैं। और बताऊं, गोलोक में राधा रानी पे तोते के रूप में सुखदेव, उनके आंगन में खेलने का सौभाग्य प्राप्त होता था। तो इन्होंने सुखदेव स्वामी की तरह जो यहाँ पे बोला है, और जिस तरह यहाँ भीड़ बढ़नी शुरू हुई है, कल से हम लोग को और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। और हम बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, इनके पावन शरण यहाँ पर हमारे गया भूमि पर आए हैं, और ये पहला उनका अवसर है। हम चाहेंगे हमेशा हर साल यहाँ पर आएँ और गया वासियों को ये प्रेम और आनंद और अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करें। धन्यवाद। स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद भूप पिताजी के प्रथम पुण्यतिथि पे श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया, जिस पे नंदगांव के प्रमुख श्री गया की भूमि पर आके हम लोग को कृतार्थ किए। ये जो श्रीमद् भागवत का यहाँ आयोजन किया गया है, ये अमित प्रकाश भूप जी इन्होंने इस आयोजन को किया है। इनके पिताजी स्वर्गीय श्री लक्ष्मण प्रसाद भूप जी, जो कि वो भी श्रीमद् भागवत के बड़े अच्छे विद्वान थे, उन्हीं की पुण्य स्मृति में जो प्रथम पुण्यतिथि है उस पर उनके पुत्र के द्वारा इस आयोजन को किया जा रहा है। क्योंकि श्रीमद् भागवत के विद्वान को श्रीमद् भागवत सुनाना ये उनके पुत्र का ये बड़ा ही श्रेष्ठ कार्य है, क्योंकि पुत्र वही है जो पिता की इच्छा को पूर्ति करे। क्योंकि पुम नाम का नरका त्रायते इति पुत्र,
जो पुम नामक नरक से भी पिता को तार दे वही पुत्र होता है। और वास्तव में ये अमित प्रकाश जी उस भूमिका को बखूबी निभा रहे हैं। पुत्र का जो कर्तव्य है, पुत्र का जो धर्म है, उसको बखूबी निभा रहे हैं। श्रीमद् भागवत के बड़े विद्वान थे स्वर्गीय श्री लक्ष्मण प्रसाद भूप जी, और उनको श्रीमद् भागवत सुना करके ये वो कार्य कर रहे हैं जो आज इनके पिता भी प्रसन्न हो रहे होंगे, आज नाच रहे होंगे कि हमारे पुत्र के द्वारा ये ऐसा शुभ कर्म किया जा रहा है। अभी हम बात कर रहे थे प्रमुख जो यहाँ के श्रोता हैं श्री अमित प्रकाश भूप जी का, नंदगांव से आए श्री मुकुट बिहारी जी का। इन दोनों का धन्यवाद, और सबसे ज़्यादा उस प्रभु का धन्यवाद जिन्होंने इन दोनों जैसे व्यक्तित्व को इस भूमि पर आने का सौभाग्य प्राप्त किया। हम उस ईश्वर के भी कृतार्थ हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि इस मोक्ष भूमि पर ऐसे लोगों का आगमन कुछ और संकेत देता है। आने वाला या जाने वाला जो कलयुग है उसके बाद एक सुखद अनुभूति आने वाली है, और इसी का साथ ये शुरुआत है। अब तक बिहार में हम यही विराम लेंगे। ऐसे ही शख्स से हम आपको मिलवाते रहेंगे, और आपको कल भी हमने बताया था कि पूरे सप्ताह चल रहे इस आयोजन के दौरान हम आपको विभिन्न और रंग बिरंग जो झांकियाँ हैं उससे आपको सीधा लाइव दिखाते रहेंगे। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया।